मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून 2025 कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन महीनों में आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक पक्ष कितना मजबूत होगा, भूमि भवन से जुड़े मामलों में क्या प्रगति होगी, संतान और शिक्षा से जुड़ी संभावनाएं कैसी रहेंगी, दांपत्य जीवन में समरसता बनी रहेगी या उतार चढ़ाव आएंगे, भाग्य आपका कितना साथ देगा और करियर में कौन कौन से नए अवसर या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इन 3 महीनों में मिथुन राशि के जातकों को किन लाभों का आनंद मिलेगा और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर गुरु ग्रह का गोचर इस अवधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि 14 मई 2025 को रात 10:37 पर यह वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन में प्रवेश करेगा और 18 अक्टूबर 2025 को रात 7:85 पर यह मिथुन राशि को छोड़कर कर्क में प्रवेश करेगा। 7:50 तक इसी स्थिति में रहेगा। हालांकि गुरु आमतौर पर एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहता है, लेकिन वक्री, मार्गी और अतिचारी गति के कारण यह बीच में अस्थायी रूप से अन्य राशियों को भी प्रभावित कर सकता है। इन तमाम पहलुओं को गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आने वाले 5 महीनों में ग्रहों की चाल और उनकी संभावित प्रभावों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। इसके बाद अक्टूबर के बाद की स्थिति कैसी होगी, उस पर भी अलग से बात करेंगे। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि गुरु अब मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कई बदलाव लेकर आएगा। ध्यान देने वाली एक खास बात यह है कि 9 जून 2025 शाम 5:42 से लेकर 10 जुलाई 2025 रात 12:18 तक गुरु अस्त रहेगा। जब सूर्य और गुरु के बीच का अंतर 11 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब गुरु अस्त माना जाता है और यही गणना यहां लागू होती है। हालांकि अलग अलग पंचांगों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति यही रहेगी। इसके अलावा यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो 30 मई 2013 से 18 जून 2014 तक गुरु पहले भी मिथुन राशि में था और अब 12 साल बाद वही ग्रह स्थिति दोबारा बनने जा रही है। यदि आपकी राशि मिथुन है तो इस दौरान अपनी चंद्र कुंडली पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में मदद करेगा। जब चंद्र कुंडली की बात हो रही है तो सबसे पहले अपनी चंद्र कुंडली खोलकर देखें। अगर आपके पहले भाव में अंक 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी राशि मिथुन है और यहीं पर गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु के इस स्थान पर आने से इसकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ेगी, अर्थात पंचम भाव में तुला राशि, सप्तम भाव में धनु राशि और नवम भाव में कुंभ राशि पर इसका प्रभाव रहेगा। ज्योतिष में गुरु की दृष्टियां हमेशा 5वीं, 7वीं और 9वीं मानी जाती हैं, इसलिए इस गोचर का असर शिक्षा, साझेदारी और भाग्य के क्षेत्र में खास तौर पर देखने को मिलेगा। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो यह समझना जरूरी है कि गुरु सप्तम और दशम भाव का स्वामी होते हुए अब प्रथम भाव में गोचर करेगा, यानी आपकी स्वयं की राशि में आएगा। शास्त्रों में इसे मध्यम गुरु कहा गया है, लेकिन लग्न में इसकी उपस्थिति कई सकारात्मक बदलाव भी लेकर आ सकती है। यह गोचर आपको आत्मविश्वास, नए अवसर और जीवन में स्पष्टता प्रदान करेगा, हालांकि कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी होंगी। आज की चर्चा में हम इन्हीं पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। यदि आप इस गोचर के प्रभावों को समझकर सही दिशा में कदम उठाते हैं तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल साबित हो सकता है। सबसे पहले, अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो यह गोचर सीधे आपके प्रथम भाव में होगा, जो आपके शरीर और व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। वैसे तो ज्योतिष में गोचर मुख्य रूप से राशि के आधार पर देखे जाते हैं, लेकिन यदि आपकी मिथुन लग्न कुंडली भी है तो प्रभाव लगभग समान रहेंगे। गुरु का यह गोचर आपके शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करेगा। 14 मई से 18 अक्टूबर तक का यह चरण आपके लिए शारीरिक रूप से सशक्त बनने का समय होगा। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी,
चेहरे पर एक नया तेज और आत्मविश्वास नजर आएगा। यदि आप पहले से किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं तो यह समय स्वास्थ्य सुधार के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। सही दिनचर्या अपनाकर और संतुलित जीवन शैली का पालन करके आप इस परिवर्तन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली और स्पष्टवादी बनेगा। जो भी बात आप कहेंगे वह सटीक और तार्किक होगी, जिससे आपकी वाणी में एक नया आत्मविश्वास झलकेगा। गुरु के प्रथम भाव में आने से सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी, लेकिन इसके साथ ही आपको अहंकार से बचने की भी जरूरत होगी, क्योंकि इस स्थिति में आत्मगौरव कभी कभी अभिमान में बदल सकता है। यह समय आपके स्वाभिमान को मजबूती देगा। आप किसी के दबाव में नहीं आएंगे और अपनी मान्यताओं पर दृढ़ रहेंगे। इसके अलावा आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा, देवताओं के प्रति आस्था गहरी होगी और धार्मिक गतिविधियों में रुचि स्वतः ही बढ़ने लगेगी। पारिवारिक परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करने की प्रवृत्ति भी विकसित होगी। यदि पहले किसी कारणवश आप पारिवारिक परंपराओं को अधिक महत्व नहीं देते थे, तो इस दौरान आपको उनमें गहरी रुचि महसूस होगी और आप स्वयं उन्हें निभाने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही अपने निर्णयों में परिपक्वता और दूरदृष्टि का समावेश करते हुए आप हर कार्य को गहरी समझ और बुद्धिमत्ता से करने की प्रवृत्ति अपनाएंगे। इस समय गुरु के प्रभाव से पारिवारिक माहौल संतुलित रहेगा और यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल साबित हो सकती है। सप्तम और दशम भाव का स्वामी गुरु जब लग्न में स्थित होगा तो यह न केवल करियर को सकारात्मक दिशा देगा, बल्कि सरकारी नौकरी की संभावनाओं को भी प्रबल करेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय मेहनत को दोगुना करने का है, क्योंकि सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। हालांकि हर मिथुन राशि के जातक सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी यह गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और करियर में स्थिरता की संभावनाएं प्रबल होंगी। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को भी अच्छे लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आप नौकरी में स्थानांतरण की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान सही प्रयास करने से मनचाही जगह पर ट्रांसफर संभव हो सकता है। इसके अलावा संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी, जिससे संतान से जुड़ी खुशियों में वृद्धि होगी और पारिवारिक संतोष की भावना बनी रहेगी। गुरु के इस गोचर से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ने से संतान सुख की संभावनाएं प्रबल होंगी। साथ ही बच्चों की प्रगति और सफलता में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय संतुलन बनाए रखने का रहेगा। आपका खानपान धीरे धीरे सुधरेगा, जिससे शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। इसके अलावा आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और जो भी बात आप कहेंगे वह तर्क संगत और न्याय संगत होगी, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपकी सराहना करेंगे। गुरु के लग्न में आने से आपके भीतर परोपकार की भावना भी बढ़ेगी और आप जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं यदि आप अपने शारीरिक स्वरूप या स्वास्थ्य को लेकर किसी सुधार की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। कोई पुरानी शारीरिक परेशानी हो तो इस दौरान उस पर ध्यान देकर राहत पाई जा सकती है। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कठिनाइयां आ रही थीं, वे अब चिकित्सीय परामर्श लेकर लाभ पा सकती हैं, क्योंकि इस अवधि में संतान योग के प्रबल होने के संकेत हैं। गुरु के इस गोचर से शिक्षा, करियर और वैवाहिक जीवन में अनुकूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि आप छात्र हैं तो यह समय पढ़ाई में मन लगाने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, वे इस अवधि में नई योजनाएं बना सकते हैं और भविष्य की दिशा तय करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। यदि आप किसी व्यापार विस्तार या नई परियोजना की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें
तो जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और विवाह का विचार कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। परिवार से बातचीत करने पर सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। इसके अलावा जिन मिथुन राशि के जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए भी इस अवधि में अच्छे विवाह योग बन रहे हैं। यदि वैवाहिक जीवन में पहले से कोई तनाव या अव्यवस्था थी, तो अब सुधार की संभावना है और पति पत्नी के संबंध प्रेम पूर्वक आगे बढ़ेंगे, जिससे घरेलू वातावरण भी सुखद बना रहेगा। यदि पहले से कोई वैवाहिक विवाद या मतभेद चल रहा है, तो इस समय समाधान की संभावना प्रबल रहेगी। चाहे पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव हो या साझेदारी में व्यापारिक तनाव बना हो, इस अवधि में आपसी संवाद से स्थितियां बेहतर बनाई जा सकती हैं। यदि आप किसी व्यवसाय में साझेदारी करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु के प्रभाव से सहयोग और समझदारी बढ़ेगी। इसके अलावा भाग्य में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। अचानक कोई बड़ा अवसर सामने आ सकता है, जिससे आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक योग भी प्रबल होंगे, जिससे अविवाहित जातकों के लिए शादी के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं पहले से रुके हुए कार्य भी गति पकड़ेंगे और अचानक नए अवसर आपके सामने खुल सकते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इस समय धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं और घर में शुभ एवं मांगलिक कार्यों की संभावना भी प्रबल रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी पारिवारिक परंपराओं और रीति रिवाजों का अब अधिक गंभीरता से पालन करेंगे, जिससे परिवार में सौहार्द और समृद्धि बनी रहेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी यह अवधि अनुकूल रहेगी। चाहे आप MBA, PhD, MPhil या किसी अन्य मास्टर डिग्री की योजना बना रहे हों, सफलता की संभावनाएं मजबूत रहेंगी। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद कोई अतिरिक्त डिग्री हासिल करना चाहते हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अवसरों से भरा रहेगा। चूंकि गुरु चंद्र कुंडली के पहले भाव में गोचर करेगा, इसलिए स्थान परिवर्तन की भी प्रबल संभावना बन रही है। यह बदलाव शिक्षा, करियर या व्यक्तिगत जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ा हो सकता है, जो आगे चलकर आपके विकास में सहायक सिद्ध होगा। अगर आप नौकरी या व्यापार में सक्रिय हैं, तो इस समय गुरु की स्थिति आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। बस आपको सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। मित्रों का सहयोग भी इस अवधि में विशेष रूप से लाभदायक रहेगा, खासकर वे जो आपके साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं कुछ पेशेवर वर्गों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। यदि आप पुलिस, सेना या शराब से संबंधित किसी व्यवसाय में हैं, तो यह समय कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है। इसलिए अपने निर्णयों में समझदारी और सावधानी बरतें। अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखना और सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक होगा। इसके अलावा मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय कई संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है, वह यह कि अहंकार से बचना आवश्यक होगा। चाहे यह सफलता की वजह से हो या आत्मविश्वास में किसी भी तरह की अधिकता आ जाए, आपको विनम्रता बनाए रखनी होगी, ताकि आपके संबंध और कार्य क्षेत्र में संतुलन बना रहे और आप हर अवसर का पूरा लाभ उठा सकें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण और सतर्कता का होगा। हर कोई घमंडी नहीं होता, लेकिन यदि आपके स्वभाव में अभिमान या अहंकार है, तो इसे नियंत्रित रखना जरूरी होगा, क्योंकि यह समय आपको विनम्रता की परीक्षा में डाल सकता है। साथ ही अफवाहों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक होगा। कहीं से कोई झूठी खबर सुनकर तुरंत उस पर विश्वास न करे, बल्कि पहले तथ्यों की पुष्टि करे। ग्रहों की चाल जब बदलती है, विशेष रूप से जब गुरु, शनि या राहु राशि परिवर्तन करते हैं, तो परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से बदल सकती हैं। जैसे ही गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, कुछ लोग भ्रमित करने वाली बातें कह सकते हैं, लेकिन विवेक से काम लें और हर बात को परखने के बाद ही निर्णय लें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस समय भगवान विष्णु की पूजा और उनके दर्शन आपके लिए अत्यधिक शुभ सिद्ध हो सकते हैं, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आशा है कि यह जानकारी
आपके लिए उपयोगी होगी। यदि यह विचार लाभदायक लगे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं और जुड़े रहें।